इस बीच एक और अहम जानकारी आ रही है जिसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। एक बड़ी खबर, शराब घोटाले मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर जिसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, एसआईटी ने गृह सचिव को सौंपी रिपोर्ट। आपको बता दें, एसआईटी ने गृह सचिव को रिपोर्ट सौंपी है। एसआईटी ने सौंपी है 270 पेजों की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री को सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। आपको बता दें, एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो गृह मंत्री को सौंपी जा सकती है। रिपोर्ट से हो सकते हैं बड़े खुलासे। इस वक्त की अहम जानकारी, इस रिपोर्ट से बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। शराब पीने से हुई थी लोगों की मौत। आपको बता दें, इस जहरीली शराब को पीने से कई लोगों की मौत हुई थी। सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद में हुई थी ये मौतें। श्रीकांत जाधव की अगुवाई में बनी थी एसआईटी की। आपको बता दें, पहले एसआईटी की शराब घोटाले मामले से जुड़ी हुई एक अहम जानकारी जिसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एसआईटी ने गृह सचिव को सौंपी है रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, अब ये तो साबित हो चुका है कि कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ी है इस रिपोर्ट के जरिए। ये बिल्कुल साफ है कि हरियाणा में जहरीली शराब से 50 से ज्यादा लोगों की मौत खासतौर पर 3 जिलों में हुई थी, जिनमें सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद जिला शामिल है। और यहाँ पर जब 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, उसके बाद सरकार हरकत में आई और सरकार ने एक एसआईटी गठित जो है वो इस मामले में की थी। और साथ ही इस के साथ ही एसआईटी को ये भी जांच करनी थी कि क्या अवैध शराब के कारोबार की वजह से इस तरीके की ये घटना हुई है। और अब एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। और सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि हरियाणा की जो शराब है वो अवैध शराब के तौर पर दूसरे राज्यों में बिक्री के लिए जाती है। इसके चलते हरियाणा को बड़ा राजस्व का नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। और इसके साथ ही जो जहरीली शराब से जो लोगों की मौत हुई है, उसमें जो ग्रामीण स्तर पर या यूं कहें कि लोकल लेवल पे जो एक लालच के चलते कुछ लोग जो है वो नकली शराब बनाकर बेच रहे थे और इसकी वजह से 50 से ज्यादा लोगों की इस मामले में मौत हुई है। साथ ही एसआईटी ने सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि अपनी रिपोर्ट में ये साफ किया है कि कई आबकारी विभाग के और पुलिस विभाग के अधिकारियों की जो मिलीभगत है वो एक बड़ी वजह है, जिसके चलते प्रदेश से अवैध शराब का कारोबार दूसरे राज्यों में हो रहा है और साथ ही प्रदेश के अंदर भी नकली शराब का कारोबार पनप रहा है। उस तरीके की कई जो तलख टिप्पणी है वो अपनी रिपोर्ट में एसआईटी ने की है। एसआईटी की रिपोर्ट हरियाणा के गृह सचिव राजीव अरोड़ा को मिल चुकी है और गृह सचिव राजीव अरोड़ा जो है वो इस रिपोर्ट को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को सौंपेंगे। और उसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एसआईटी की रिपोर्ट पर क्या टिप्पणी करते हैं, क्या बयान उनका सामने आता है, इसके ऊपर नजर जरूर रहेगी। लेकिन एक बड़ा जो घोटाला प्रदेश में पहले शराब की अवैध तस्करी के तौर पर हुआ, हरियाणा में जब लॉकडाउन था उस वक्त जो है वो एक बड़े स्तर पर प्रदेश में अवैध शराब का मामला जो है वो सुर्खियों में था। और उसके बाद अब जो है वो एसआईटी ने जो जहरीली शराब के मौत के मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में भी कई चौंकाने वाले खुलासे एसआईटी ने किए हैं। जी पवन, इससे पहले एसईटी की भी रिपोर्ट आई थी इस एसआईटी में और अब एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है, तो इन दोनों रिपोर्ट्स में कुछ समानताएं हैं क्या? जी बिल्कुल। पहले हरियाणा में जब लॉकडाउन के दौरान खरखोदा के एक गोदाम में से शराब की चोरी का मामला जब सामने आया था, तो उसके बाद अलग अलग जगह पर इस तरीके से जो सील गोदाम थे उनमें से शराब निकाले जाने की चर्चा जब सामने आई, तो सरकार ने एसईटी का गठन किया था। और एसईटी ने लॉकडाउन के दौरान कहां से किन किन जिलों से शराब का जो तय कोटा था, वो कोटा जो जब लॉकडाउन हुआ था उस वक्त कितना था और लॉकडाउन के दौरान कितनी शराब अवैध तौर पर बाहर निकली, यानी ब्लैक के तौर पर शराब बिकी, इस तरह की एक रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपी थी। और एसईटी की जो रिपोर्ट हरियाणा के गृह मंत्री को सौंपी गई थी, उस रिपोर्ट को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को जो है वो रिपोर्ट सौंप दी थी। यानी जो एसईटी की रिपोर्ट थी, उस एसईटी की रिपोर्ट को आगे स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जो है वो जांच कर रहा है। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के पास वो मामला है, लेकिन ये मामला जो है वो
आप उसी से जुड़ा हुआ कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक नया मोड़ आया था जब हरियाणा में 50 से ज्यादा लोगों की मौत अलग अलग जिलों में जहरीली शराब से हुई थी। उसके बाद एक अलग से एसआईटी आईपीएस अधिकारी श्रीकांत जाधव की अध्यक्षता में गठित की गई थी और इस एसआईटी को ये जांच करनी थी कि जो शराब के वजह से मौत हुई है वो शराब क्या किसी डिस्टिलरीज में बनी हुई शराब है या फिर वो शराब जो लोग लोकल लेवल पे शराब का काम करते हैं उन्होंने तैयार की हुई शराब है, और साथ ही हरियाणा में क्या कोई बाहर से दूसरे प्रदेश से भी कोई अवैध तौर पर शराब आ रही है या फिर हरियाणा से अवैध शराब के तौर पर बाहर शराब जा रही है। इस तरीके के मामलों की जांच करने के लिए ये एसआईटी श्रीकांत जाधव आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में गठित की गई थी और श्रीकांत जाधव की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने अब अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी उनकी आखिरी तारीख थी जांच के लिए, उनको जो समय मिला था उसके चलते अब अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। और जो पहले की एसईटी और एसआईटी है दोनों के पास जांच शराब से जुड़े मामलों की ही थी। पहले जो लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब की तस्करी हुई और जो लॉकडाउन होने के बावजूद शराब प्रदेश में जगह जगह पर बिकी, उसकी जांच उस एसईटी ने की थी। और अब जो एसआईटी श्रीकांत जाधव की अध्यक्षता वाली थी उसने जो जहरीली शराब से मौत का जो मामला है उस मामले में और साथ में प्रदेश में क्या अवैध शराब आ रही थी जिसके सेवन से इन लोगों की मौत हुई या प्रदेश से शराब जो है वो बाहर अवैध के तौर पर दूसरे राज्यों में जा रही है क्या, इन मामलों के लिए एसआईटी गठित की गई थी। ये एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट अब सरकार को सौंप दी है। पहले का जो मामला है एससीटी का वो रिपोर्ट पहले ही सरकार को मिल चुकी है। उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने उस पूरे मामले की जांच स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को सौंपी हुई है। जी पवन, एससीटी रिपोर्ट जब आई थी तब अनिल विज और दुष्यंत चौटाला के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया था, क्या वही हालात फिर से बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल, देखिए उस वक्त जो है वो काफी तलखियां देखने को मिली थी। हरियाणा के गृह मंत्री और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जिनके पास आबकारी एवं कराधान विभाग भी है, दुष्यंत चौटाला, उनके बीच में जो तलखियां थी उसकी वजह थी कि जो दुष्यंत चौटाला का महकमा है आबकारी एवं कराधान विभाग, वहां से जो डाटा चाहिए था पुलिस को जांच के लिए, जो एसईटी बनी थी, एसईटी को जो वहां से डाटा चाहिए था कि कितनी शराब का उनके पास कितने लाइसेंस जो है वो दिए गए थे, लॉकडाउन के दौरान कितनी शराब बाहर निकली, इस तरीके के जो तथ्य थे वो देने से साफ इनकार उनके महकमे ने कर दिया था। उसके बाद अनिल विज ने ये साफ कहा कि गृह विभाग यानी पुलिस महकमा उनके पास है और अगर पुलिस को जांच किसी मामले की दी जाती है तो दूसरे विभाग को सहयोग करना चाहिए। इस पूरे मामले में जो है वो दोनों के बीच में काफी जो है वो तलखी और नाराजगी देखने को मिली थी। एक दूसरे की तरफ से कई बार बयानबाजी हुई थी। अब जो एसआईटी ने जहरीली शराब की मौत के मामले में रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट के बाद जब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कोई स्टेटमेंट आएगा, उस स्टेटमेंट के बाद महकमे के मंत्री का उस पर क्या कहना है ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस शराब से जुड़े मामले में पहले ही हरियाणा के गृह मंत्री और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के बीच में काफी बयानबाजी सुर्खियों में रही है। जी पवन, तो एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी या एसईटी की रिपोर्ट की तरह इस पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, क्या लगता है आपको इस पर? बिल्कुल, देखिए एससीटी ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उस वक्त भी कहा गया था कि उस वक्त जो तत्कालीन सोनीपत जिले की एसपी जो थी उनके खिलाफ उस मामले में जो है वो सिफारिश की गई थी। साथ ही हरियाणा के जो आबकारी विभाग के अधिकारी थे उनके बारे में भी एससीटी ने कार्रवाई की सिफारिश की थी, लेकिन कोई कार्रवाई जो है वो बड़े स्तर पर हुई नहीं। और यूं कह सकते हैं कि जिस तरह की चर्चाएं हुई थी और जो जिस तरह का मामला था उस स्तर की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अब हरियाणा में जो जहरीली शराब से मौत के मामले में जो जांच एसआईटी ने की है उसके बाद आबकारी विभाग के और पुलिस विभाग के कई अधिकारियों पर गाज जरूर गिर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या निचले स्तर पर आबकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों के चलते ही इतने बड़े स्तर पर ये जो है वो मामले हो जाते हैं? क्या कोई बड़े स्तर पर कोई राजनीतिक संरक्षण जो है वो शराब माफियाओं के को नहीं मिला हुआ है क्या? तो कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं जिनका जवाब जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए कि ये इस तरीके के जो अवैध शराब के माफिया पनपते हैं इनको किस तरीके से, कहां से राजनीतिक संरक्षण क्या कोई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि केवल छोटे स्तर पर पुलिस अधिकारियों या आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से ही इतना बड़ा कोई जो है वो मामला हो जाएगा ऐसा
मुमकिन नहीं है। लेकिन देखना होगा कि आज जब हरियाणा के गृह मंत्री को एसआईटी की रिपोर्ट मिलेगी और उसके बाद उनकी क्या स्टेटमेंट निकल कर आती है। जी शुक्रिया शुक्रिया पवन, हमसे ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता पवन, जिन्होंने इस खबर पर हमें विस्तृत रूप से बताया कि क्या कुछ इस रिपोर्ट के अंदर आया है और अब आगे क्या कुछ होने जा रहा है। जी रुख करते हैं अब और खबरों की तरफ।